नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है वो भी वशीकरण के ऊपर ही आधारित है, लेकिन ये वशीकरण अजीब है। जैसे कि इसके बारे में शायद ही आपने ऐसा सुना होगा या ऐसी कोई विधि सुनी होगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये सबसे छोटा शब्द है और बहुत ही तेज़ी से कार्य भी करता है। बस आपको अगर इसको करना है तो इसकी जो विधि है वो अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको जो बड़े बड़े शब्दों के मंत्र होते हैं, जैसे कि 10-15 लाइनों के वशीकरण होते हैं और उनकी विधियां भी बहुत अजीब होती हैं, तो वो करने में सभी समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन ये शब्द को अगर आपने पढ़ लिया ढंग से और इसको कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको और किसी भी वो शब्द की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मैं बहुत जल्द जो है आपकी स्क्रीन पर जो है इसको प्रदर्शित कर दूंगा। बस आपको करना क्या है, इसकी विधि सुन लीजिए। आपको शुक्रवार या रविवार को जिसे भी आपको वश में करना है उसके पैर की मिट्टी आपको उठा लेनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोई जिसे आप प्यार करते हो वो शख्स हो या फिर आपका कोई सखा संबंधी है जो रूठ कर चला गया है या घर छोड़कर चला गया है, तो उसको भी अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो इस प्रयोग से आसानी से ले आएंगे। कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इस वशीकरण में ना तो आपको खिलाने की ज़रूरत है, ना पिलाने की ज़रूरत है और ना ही फ़ोटो की ज़रूरत है। ये ऐसी विधि है। तो आपको रविवार को और या शुक्रवार को मिट्टी उठानी है और उसको जो है आपको ले आना है और अपने बाएं पैर की मिट्टी को भी ले लेना है और दोनों मिट्टी को इकट्ठा कर लेना है एक काले कपड़े में और उसके ऊपर उसकी एक पोटली बना लीजिएगा। और पोटली बनाने के बाद कहीं सुनसान जगह पर या नदी के किनारे या किसी और ऐसी एकांत जगह हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इस मिट्टी को लोबान की धूप जो है दिखा दीजिएगा और जो शब्द है जो मैंने इस वीडियो में दे रखा है उसको आपको 7 बार पढ़ना है। 7 बार तो वैसे इसकी गिनती 7 ही बार है। अगर पता नहीं आपके मुख से ये कार्य करता है कि नहीं, उससे पहले आप अगर इसको 108 बार पढ़ लेते हैं शनिवार को या मंगलवार को या अमावस को, तो ये जो है जागृत हो जाएगा। स्वयं सिद्ध तो है ही, लेकिन आपके मुख पे ये जागृत हो जाएगा। कार्य करना बहुत ही आसान हो जाएगा और इनके लफ्ज़ जो हैं उनको बोलना बहुत ही सटीक है। अगर आप सटीक नहीं बोल पाएंगे तो आप कहेंगे मंत्र गलत है। गलत नहीं, कुछ भी नहीं, ना मैंने विधि गलत बताई है, बिल्कुल सटीक है। सिर्फ आपकी जो करने की विधि वो कैसी है वो आप देखेंगे, मैंने सिर्फ बताना है। और जब ये पढ़ लेंगे और लोबान की धूप आपने दिखा दी तो एक खड्डा खोदिएगा छोटा सा गोल गोल, कि जो पोटली है वो आसानी से उसमें ना जाए, ऐसा आपको खोदना है। खोद लीजिएगा 1-1.5 फुट का गोल गोल और पोटली से थोड़ा छोटा, मतलब कि गोलाई में जितनी मोटी पोटली है उससे थोड़ा छोटा, कि वो आसानी से उसमें ना जाए। फिर आपको करना क्या है, उस पोटली को उस गड्ढे के ऊपर रख कर अपने बाएं पैर से ही दबा देना है कि वो उसमें अंदर दब जाए। बस आपका कार्य हो गया। और 1 मिनट तक उसके ऊपर खड़े रहिए उसी बाएं पैर से दबाने के बाद, और अपने मन में उसी के बारे में जिसके बारे में आपने ये किया है उसके बारे में आपको सोचना है कि इस प्रयोग को करने के बाद वो मेरे पास वापस लौट आएगा या मेरे वश में हो जाएगा, ऐसा आपको सोचना है। बस आपका कार्य हो गया। और उसके ऊपर मिट्टी डालिएगा और उसको बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद आप वापस चले आइए, लेकिन वापस मुड़ कर नहीं देखना है। बस आपका कार्य हो जाएगा 6-7 दिन के अंदर। ये आपको रिजल्ट दे देगा। बस आपकी जो विधि है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर पहली बार में आप कामयाब नहीं होते हैं तो दोबारा करिए।
दोबारा भी आप कामयाब नहीं होते तो तिबारा करिए, करते रहिए जब तक आप कामयाब नहीं होते। सिर्फ 7 दिन का ही टाइम लगेगा, ये सोच लीजिए। ये इतना तीव्र वशीकरण है, 7 दिन से ऊपर लगेगा ही नहीं। अगर 7 दिन में आपका कार्य नहीं होता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप में कोई गलती हुई है, उसको दोबारा करिए। मिट्टी आप पहले से ले के एक बार ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार मिट्टी उठाएंगे। मिट्टी एक ही बार उठाइए और उसको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करिए। अगर पहली बार में सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरी बार मिट्टी का उसी का प्रयोग करिए। लेकिन मंगलवार, रविवार, शुक्रवार ये जो है आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको करना है शुक्र की होरा में ही करना है आपको। अगर शुक्रवार को करते हैं तो शुक्र की होरा में ये प्रयोग करिएगा। अगर रविवार को करते हैं तब भी शुक्र की होरा में करना है। मंगलवार को करते हैं तब भी शुक्र की होरा में ही करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। वशीकरण कोई मामूली चीज़ नहीं जैसा कि आप लोग समझते हैं कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तंत्र मंत्र कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा सागर है। और जिसके ऊपर भी आप कर रहे हैं उसकी राशि क्या है, आपसे उच्च है या नीच है, और या किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो जिसके जो करवा रहा है उसकी राशि उससे जिसको बस में करना उससे ऊंच की है कि नीच की है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। उतना ही समय इन्हीं चीज़ों में लगता है। कभी कभी इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है थोड़ा समय लग जाता, तो आप लोग सोचते हैं कि असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, असर तो ज़रूर होता है। चाहे चींटी काटती है आदमी को तब भी उसका प्रभाव तो पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ काट रहा है, भले पूरी तरीके से असर ना हो। और बड़ा चींटा काटता है तो तुरंत पता चल जाता। तो इसी तरह मंत्रों का भी है, जितने % असर होता है उतना सामने वाले को दिखाई पड़ता है, कभी कभी नहीं भी उसको महसूस होता है। और इनमें आपको राहु को देखना है अपनी कुंडली में। जब आप वशीकरण वगैरह करते हैं, राहु की पोजीशन क्या है, सूर्य की पोजीशन क्या है, मंगल की पोजीशन क्या है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप किसी भी मंत्र को जो है पूरी तरीके से कर पाएंगे। और इसमें एक और बीच की विधि भी होती है। आप स्वर ज्ञान का अगर आपको जानकारी होगी तो मुझे लगता है कि कोई भी तंत्र मंत्र को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे और बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी जिनको स्वर ज्ञान है। और मुद्राओं का जिनको ज्ञान है, मैं आगे चलकर इनका भी आपको एक एक करके वीडियो बनाऊंगा कि इनके द्वारा सहायता जब ली जाती है इन चीज़ों की तब कितनी रफ्तार मिलती है और कितना तरीब होता है। कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको आसानी से करना किसी के बस का नहीं होता, चाहे वो तांत्रिक क्यों ना हो। तो उसमें बहुत सी चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बारीकियाँ हैं, तभी आदमी सफल हो पाता है, नहीं तो नहीं। तो ये नहीं कि यूट्यूब पर आपको मंत्र मिल गया और जैसा बोल दिया और आपने कर लिया और आप सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में कितना बल है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो आज के बारे में हो गया। फिर मैं कभी कुछ वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा संपूर्ण विधि कि कैसे किस चीज़ को प्रयोग किया जाता है। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।